नमस्कार बच्चों, आपका हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रोजेक्ट बुक से सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 का प्रयोजन कार्य, जो आपकी वार्षिक परीक्षा में आपकी 20 अंक की सहायता करेगा। तो आइए बच्चों, हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि आपके प्रयोजन कार्य में आपके लिए आज क्या है। तो हम देखते हैं प्रयोजन कार्य 1, उद्देश्य। जहाँ आप रहते हैं उसके आसपास प्रचलित किसी हस्तकला का इतिहास पता लगाएं। इसके लिए आप दस्तकारों के समुदाय, उनकी तकनीकी में आए बदलावों और उनके बाज़ारों के बारे में जानकारी एकत्रित करें तथा पिछले 20 वर्षों के दौरान इन चीज़ों में किस तरह बदलाव आए हैं उनका विवरण लिखिए। प्रस्तुति में हम देखते हैं धातु शिल्प। धातु शिल्प प्राचीन शिल्पों में से एक है। धातु शिल्प में विभिन्न धातुएं जैसे घंटा धातु, सोना, चांदी, कांस्य के मिश्र धातु एवं लोहा आदि का प्रयोग किया जाता है। दस्तकारों के समुदाय। यह कार्य मुख्य रूप से गोंड, मुरिया, ध्रुव, भात्रा समुदाय के आदिवासियों द्वारा किया जाता है। तकनीकी में देखते हैं हम धातु शिल्प बनाने के लिए लोस्ट मोम विधि, रेपोसी और ढोकरा जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है, उपयोग करते हैं हम। फिर बाजार। धातु शिल्प में बनी वस्तुओं में मूर्तियाँ, मन्नत, दीप, आदिवासी आभूषण इत्यादि प्रमुख होते हैं, जो विदेशों में भी पसंद किए जाते हैं। बदलाव में देखते हैं बच्चों हम बदलाव। धातु शिल्प बनाने के लिए अब छेनी और पॉलिश का प्रयोग किया जाता है। पिछले 20 वर्षों के दौरान इनकी मांग में काफ़ी वृद्धि हुई है, जिससे कारीगर को अच्छा मुनाफा होता है। इस कलात्मक विपुलता ने आदिवासी कारीगरों को देश में अपनी पहचान दिलाई। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं प्रयोजना कार्य 2। प्रयोजना कार्य 2 का उद्देश्य है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले कम से कम 3 स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पता कीजिए। उनके चित्र व उनके संबंधित जानकारी संकलित कर नाम, जन्मतिथि, जन्म स्थान, स्वतंत्रता आंदोलन में उनके द्वारा किए गए कार्य एल्बम तैयार कीजिए। प्रस्तुति में देखते हैं बच्चों हमारे स्वतंत्रता सेनानी को। पहले है चंद्रशेखर आज़ाद। जन्मतिथि इनकी है 23 जुलाई 1906। जन्म स्थान है भाबरा गाँव। स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। इन्होंने कानून भंग आंदोलन में योगदान दिया था। आज़ाद ने काकोरी षड्यंत्र 1925 में सक्रिय भाग लिया और पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार हो गए। उन्होंने अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में 1931 में रूस के बोल्शेविक क्रांति में तर्ज पर सामाजिक क्रांति का आह्वान किया। देखिए बच्चों, ये जो फोटो दिखी हुई है चंद्रशेखर आज़ाद जी की है। आगे हम देखते हैं दूसरे नंबर पे स्वतंत्रता सेनानियों में वीरांगना झलकारी बाई। जन्मतिथि इनकी 22 नवंबर 1830। जन्म स्थान है बुंदेलखंड, भोजला गांव। स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। यह एक वीर साहसी महिला थी। यह झलकारी बाई की फोटो है। उसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की नियमित सेना में वह महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थी। वह लक्ष्मीबाई की हमशक्ल भी थी। इस कारण शत्रु को धोखा देने के लिए वे रानी के वेश में भी युद्ध करती थी। सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों सेना में युद्ध में इन्होंने बड़ी सूझबूझ से स्वामी भक्ति और राष्ट्रीयता का परिचय दिया था। तीसरी है रानी अवंतीबाई। जन्म तिथि है इनकी 26 अगस्त 1831। जन्म स्थान है ग्राम मनकेड़ी, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश। स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान अवंतीबाई जी का देखते हैं हम। यह भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला शहीद वीरांगना थी। रामगढ़ की रानी अवंतीबाई रेवांचल में मुक्ति आंदोलन की सूत्रधार थी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का झंडा खड़ा किया। अवंतीबाई का चित्र हम यहाँ पर देखते हैं। ये देखिए बच्चों, जगह जगह गुप्त सभाएं कर देश में सर्वत्र क्रांति की ज्वाला फैला दी तथा अपने साथियों के सहयोग से हमला बोलकर घुघरी, रामनगर इत्यादि क्षेत्रों से अंग्रेजी राज का सफाया कर दिया। आगे बढ़ते हम देखते हैं प्रयोजना कार्य 3। उद्देश्य है इसका किसी स्थानीय ऐतिहासिक भवन इमारत का परिवेशी उपलब्ध सामग्री में मॉडल बनाएं। प्रस्तुति देखते हैं ग्वालियर किला। ग्वालियर किले का निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया था। 3 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले इस किले की ऊंचाई 35 फीट है। यह किला मध्यकालीन स्थापत्य
के अद्भुत नमूनों में से एक है। यह गोपांचल नामक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। लाल बलुए पत्थर से निर्मित यह किला देश में सबसे बड़े किलों में से एक है। इसमें ऐतिहासिक स्मारक, बुद्ध और जैन मंदिर, गुजरी महल, मानसी महल, जहांगीर महल, करण महल इत्यादि मौजूद है। इस किले का निर्माण राजा मानसिंह ने करवाया था। यह ग्वालियर शहर का प्रमुख स्मारक है। नोट में विद्यार्थी कागज, छोटे छोटे पत्थर, थर्माकोल शीट, हैंडमेड शीट की सहायता से मॉडल तैयार करने का प्रयास करें। आगे बढ़ती है, हम देखते हैं बच्चों परियोजना कार्य 4। इसका उद्देश्य है आपके क्षेत्र में पाए जाने वाली किसी दो जनजाति समुदाय से संबंधित जानकारी व चित्र संकलित कर दिए गए बिंदु के आधार पर विवरण लिखिए। भोजन, वेशभूषा, पहनावा, गहने, उगाई जाने वाली फसलें, प्रमुख उद्यम, मनाए जाने वाले त्यौहार। प्रस्तुति में देखते हैं हम गौड़ जनजाति। गौड़ जनजाति भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाली मध्य भारत का विशाल जनजाति समुदाय है। इनका भोजन होता है बच्चों महुआ। गौड़ जनजाति का प्रमुख भोजन है जिसे वे देव अन्न कहते हैं। बाजरा, कोदो, कुकी और मकई इत्यादि इनके खास भोजन है। गौड़ शिकार करके मांस तथा मछली खाना पसंद करते हैं। इनकी वेशभूषा और पहनावा देखते हैं। गौड़ जनजाति का पहनावा एकदम सादा होता है। महिलाएं 6 से 8 गज की साड़ी घुटनों तक पहनती है तथा पुरुष धोती और बंडी पहनते हैं। कंधे पर पिछोरा और सिर पर मुरेठा बांधते हैं। ये हम जो गौड़ जनजाति है उनका हम यहाँ चित्र देखते हैं। उसके आगे हम देखते हैं इनके गहने। महिलाएं हाथ में चूड़ियाँ पहनना सौभाग्य का प्रतीक मानती है। पुरुष भी गहना पहनना पसंद करते हैं। पुरुष जो होते हैं सिर पर मोरपंख की कलगी लगाना पसंद करते हैं। फसलें इनकी जो होती है झूम खेती करते हैं ये लोग। इसमें मुख्यतः बाजरा, आलू, मक्का, चावल इत्यादि की फसलें होती है। प्रमुख उद्यम कृषि, औजार बनाना, जड़ी बूटियों को एकत्रित करना इत्यादि इनके प्रमुख उद्यम हैं। त्यौहार, ये पोला पड्डूम पर्व गौड़ सभ्यता का मुख्य पर्व है। गौड़ जनजाति अपने रीति रिवाजों व परंपरा को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। आगे देखते हैं हम खेती के तरीके। ये खेती को पारंपरिक तरीकों से अपनाते हैं। झूम खेती करते हैं। वो जंगल को जलाकर उसकी राख में की जाती है और जब एक स्थान की उर्वरता तथा जंगल समाप्त हो जाता है तब वहाँ से हटकर दूसरे स्थान को चुन लेते हैं। औजार, गौड़ जनजाति खेती करने के लिए मुख्यतः खुरपी, हसिया, फरसा एवं कुदाल इत्यादि औजारों का उपयोग करते हैं। सामाजिक रीति रिवाज, उत्सवों त्योहारों पर सामूहिक भोज और सामूहिक नृत्यांगन करते हैं। हर त्योहार तथा उत्सव पर मद्यपान आवश्यक अंग है। वधू मूल्य की प्रथा है। विवाह के लिए लड़कों द्वारा लड़की भगाए जाने की प्रथा है। कोल जनजाति, कोल मुंडा समूह की एक अत्यंत प्राचीन जनजाति है। इनका मूल स्थान मध्य प्रदेश के रीवा जिले का कुराली क्षेत्र है। यह जनजाति मुख्यतः रीवा, सतना, जबलपुर, सीधी एवं शहडोल में पाई जाती है। इनका भोजन होता है बच्चों कोल, शाकाहारी व मांसाहारी दोनों होते हैं। कंदमूल एवं धान से बने व्यंजन खाना पसंद करते हैं। वेशभूषा और पहनावा, कोल जनजाति के लोग का पहनावा साधारण होता है। पुरुष प्राय धोती, कमीज तथा सिर पर सफ़ेद या रंग बिरंगे साफे पहनते हैं, जबकि स्त्रियां चोली, घाघरा और ओढ़नी पहनती है। महिलाएं शारीरिक साज सज्जा पर विशेष ध्यान देती हैं। ये जो हम चित्र देख रहे हैं कोल जनजाति के लोगों की है। गहने, इसमें गूंथना कला प्रमुख प्रचलन में है। स्त्रियां गर्दन में बड़े बड़े आभूषण पहनना पसंद करती है। पुरुष भी गहनों के शौकीन होते हैं। फसलें, कोल जनजाति के लोग अधिकतर खेतिहर होते हैं और कोल जनजाति के लोग अधिकतर खेतिहर होते हैं। पुरुष केवल बुवाई का कार्य करते हैं व अन्य महिलाएं करती हैं। प्रमुख उद्यम, यह कृषि के अतिरिक्त कारखानों में कार्य करते हैं। त्यौहार, कोल जनजाति के लोग हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इसके अलावा शारदा माता, मरी माता, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि की पूजा उल्लास के साथ करते हैं। खेती के तरीके, ये जंगल की सफाई कर बंजर जमीनों
को खेती योग्य बनाकर उस पर खेती करते। औजार खेती के लिए खुरपी, हसुआ, हसिया, फरसा एवं कुदाल इत्यादि औजारों का उपयोग करते हैं। सामाजिक रीति रिवाज हम इनके देखते हैं बच्चों। सामाजिक रीति रिवाज कोल जनजाति में पंचायत का अत्यंत महत्व होता है। इसके निर्णय को सभी लोग मानते हैं। ये संगीत के शौकीन होते हैं। ये समगोत्रीय विवाह वर्जित मानते हैं। वधु मूल्य की परंपरा है इनमें। अब हम आगे आते हैं प्रयोजना कार्य 5 में, जिसका उद्देश्य हम देखते हैं। अपने परिवार के सदस्यों अथवा आस पड़ोस के 4-5 वरिष्ठ नागरिकों की चर्चा कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पता कीजिए तथा उनसे प्राप्त उत्तरों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। आपके वार्ड के पंच पार्षद का क्या नाम है, वे क्या कार्य करते हैं, उनके ग्राम नगर के सरपंच महापौर अध्यक्ष कौन है, इनके द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं। पंच पार्षद का चुनाव किस प्रकार होता है। सरपंच महापौर अध्यक्ष अपने ग्राम नगर में कार्य हेतु राशि कहाँ से प्राप्त होती है। अपने ग्राम नगर में सरपंच महापौर अध्यक्ष द्वारा किए जाने वाले कार्यों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। प्रस्तुति। वार्ड के पंच पार्षद का नाम श्री राम सिलावट काल्पनिक नाम है। पार्षद का कार्य जनता की समस्याओं को परिषद में विचार विमर्श के लिए प्रस्तुत करता है। ग्राम नगर के सरपंच महापौर अध्यक्ष का नाम श्री सतीश सिकवार काल्पनिक नाम है। महापौर अध्यक्ष के कार्य। महापौर स्थानीय नागरिक निकाय को नियंत्रित करता है। आगे देखते हैं बच्चों हम। यह शहर का प्रथम नागरिक कहलाता है। यह कार्यक्रम विशेष के दौरान शहर की गरिमा का प्रतिनिधित्व कर और उसे बनाए रखना कार्यात्मक क्षमता में निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ नागरिक सदन में चर्चाओं की अध्यक्षता करना होता है। पंच पार्षद का चुनाव। पार्षद का चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल में कराया जाता है। प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल में निर्वाचन आयोग राज्य सरकार की सहायता से नगर निकाय चुनाव का आयोजन करती है। इस चुनाव में शामिल होने वाले व्यक्ति को जनता के द्वारा चुना जाता है। उस नगर की सारी जनता एकजुट होकर अपने इलाकों के लिए सही व्यक्तित्व का चुनाव करती है। जो व्यक्ति सही रहते हैं उसी का चुनाव होता है। सरपंच महापौर अध्यक्ष अपने ग्राम नगर में कार्य हेतु राशि। महापौर को शहर के विकास कार्य के लिए प्रशासन से लगभग 2 करोड़ की राशि प्राप्त होती है, जिसे वह अपने वार्ड को छोड़कर शहर के किसी भी कार्य में खर्च कर सकता है। ग्राम नगर में सरपंच महापौर अध्यक्ष द्वारा किए जाने वाले कार्य का निर्धारण। ग्राम नगर में सरपंच महापौर अध्यक्ष इत्यादि यद्यपि स्थानीय शासन के पद है, तथापि इनके द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों एवं दायित्वों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा समय समय पर पारित कानून के अंतर्गत किया जाता है। साथ ही ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर महापालिका इत्यादि संस्थाओं के जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सभाओं के माध्यम से परस्पर विचारोपन भी निर्णय करते हैं कि उनके क्षेत्र में किस प्रकार के विकास कार्य किए जाने हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारे 5 प्रयोजन समाप्त होते हैं। मेरे द्वारा दिए गई यह जानकारी आपके वार्षिक परीक्षा में 20 अंक की सहायता करेंगी। मेरे द्वारा बनाया गया और दिखाए गए वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में। और आप हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करना कभी ना भूलिए, क्योंकि इसी के द्वारा आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त